गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक भाषा कलश में से लेसन नंबर 3 संगीत की दुनिया इस पाठ का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और आप अपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे। टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 21। अपने आशा करती हूँ कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा और आपने लेसन पढ़ा होगा और वर्ड मीनिंग भी आप लिख लेंगे अच्छे से। और आज मैं आपको पेज नंबर 21 का एक्सरसाइज आपको कुछ बताऊंगी। इसमें पहला एक्सरसाइज है आपका 3rd नंबर का। दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें उत्तर के साथ दिया गया है। तो ताल वाद्यों, देश प्रेम, एकाग्रचित्त, विशिष्ट और ऋचाएँ, इसमें आपको भरना है। अपने टेक्स्ट बुक में ही भरेंगे आप। तो पहला है लोकगीतों की अपनी विशिष्ट, इसमें आएगा विशिष्ट परंपरा रही है। ख सामवेद की डैश तो पड़ी ही गाकर जाती है। सामवेद की ऋचाएँ शब्द आएगा, इसमें ऋचाएँ आएगा। और सामवेद की ऋचाएँ तो पड़ी ही गाकर जाती हैं। ग है अमीर खुसरो ने कुछ डैश का आविष्कार किया। तो इसमें आएगा ताल वाद्यों, यहाँ पर आएगा ताल वाद्यों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने कुछ ताल और वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। घ डैश के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। इसमें आएगा देश प्रेम। देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जो जलसे होते हैं उसमें गाया जाने लगा था। अंग है संगीत में मानव को डैश करने की अपूर्व क्षमता है। इसमें आएगा, इसका उत्तर आएगा एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त और देश प्रेम, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले है लोकगीतों की अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। ख है सामवेद की ऋचाएँ तो पड़ी ही गाकर जाती हैं। ग अमीर खुसरो ने कुछ ताल वाद्यों का आविष्कार किया। घ देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। अंग संगीत में मानव को एकाग्रचित्त करने की अपूर्व क्षमता है। यहाँ पर दिया गया 5th नंबर का गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में एक पैसेज दिया गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं गद्यांश आपको पढ़कर बताऊँगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को नृत्य कला और संगीत और कला का देवता माना जाता है। रामायण काल में वीणा, मृदंग, वेणु, दुंदुभी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। रामायण काल में भी वीणा, मृदंग, वेणु का अर्थ मैंने बताया था बांसुरी, और दुंदुभी यानी बड़ा जो नगाड़ा होता है उसको बोला जाता है। उन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं के साथ जन सामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलापों और उत्सवों से जुड़े गीत भी बना लिए होंगे। इसी कारण क्रियाकलाप जो होते थे, उत्सव होते थे, इससे जुड़े हुए गीत लोगों ने बनाए थे। उत्सव और त्योहारों के साथ ही राजसभाओं में भी इन गीतों के गाए जाने का वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। एक छोटा सा पैसेज है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है क नटराज शंकर को किसका देवता माना जाता है। तो आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है। ख दिया गया है। ख है रामायण काल में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। रामायण काल में जो वाद्य यंत्र दिए गए हैं उनका प्रयोग किया जाता था। किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, तो वाद्य यंत्रों को आप लिखेंगे वीणा, मृदंग, वेणु और दुंदुभी। ग यह कैसे पता चलता है कि जन सामान्य ने उत्सवों से जुड़े गीत बना लिए होंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है आंसर आप यहाँ ढूंढेंगे और आप इसमें लिखेंगे। पेज नंबर 22।
इसमें भी उत्तर के साथ दिया गया है। विलोम शब्द है शब्द संपदा। निम्नलिखित, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें विलोम शब्द है, पहला आपको सबको भी मालूम होगा, आशा का होगा निराशा, प्राचीन का होगा नवीन, प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया। शाश्वत का दो अर्थ, दो विलोम शब्द दिया है, नश्वर और क्षणिक, दोनों आप लिखेंगे। घ विदेश का स्वदेश, सुगम का दुर्गम, अनुकूल का प्रतिकूल। ये है विलोम शब्द। आशा का निराशा, प्राचीन का नवीन, शाश्वत का दो है नश्वर और क्षणिक, विदेश का स्वदेश, सुगम का दुर्गम और अनुकूल का प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें आपको और मालूम होंगे तो आप और एक और जोड़ सकते हैं। जैसे संसार का आपको मालूम है जगत, विश्व और भव, और भुवन भी होता है। त्योहार का होगा उत्सव, पर्व, जलसा। ग प्रगति के लिए उन्नति, विकास, उत्थान। यह है उन्नति का, प्रगति का 3 पर्यायवाची शब्द। पेड़ का तो जानते हैं आप लोग, वृक्ष, तरु और विटप। आविष्कार, आविष्कार का अर्थ है खोज, इजाद, खोज और नवनिर्माण यानी नया निर्माण करना आविष्कार का है। देवता का होगा सुर, अमर और देव। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है यानी मैच द फॉलोइंग। क है सदा रहने वाला, इसका है यहाँ शाश्वत, यहाँ दिया है शाश्वत। पुराणों से संबंध रखने वाला पौराणिक, रहस्य को जानने वाला, ये होगा, रहस्य को जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। और घ है ध्यान एक ओर लगाना, इसका अर्थ है एकाग्र चित्त, इसका है एकाग्र चित्त। तो अब देखेंगे सदा रहने वाला, सदा रहने वाला का है शाश्वत, पुराणों से संबंधित है पौराणिक, रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ, और ध्यान एक ओर लगाना यानी एकाग्र चित्त। नेक्स्ट है पाठाधारित व्याकरण। ऐसे 5 शब्द आपको लिखना है जिसमें री का प्रयोग हुआ हो, री का प्रयोग हुआ हो। उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया भी गया है ऋचा, तो आपको यहाँ पर मैं बता दी हूँ। यहाँ पर है, फर्स्ट है ऋषि, दूसरा है ऋषभ, तीसरा है ऋग्वेद, और चौथा है ऋण, और 5वां नंबर है ऋतु। आपको री से स्टार्ट शुरू होने वाले और शब्द मिलेंगे तो आप लोग और लिख सकते हैं, आपको री से संबंधित। सेकंड है र का प्रयोग। र का प्रयोग आपने व्याकरण में बहुत बार पढ़ा होगा। तो र के रूप है, र के रूप में र तो एक पूरा पूर्ण व्यंजन है, उसके पूर्ण व्यंजन के रूप में आप लिखते हैं तो उसमें झनकार वर्ड है, उसमें र शब्द अंत में आया है। दूसरा शब्द है रचना, उसमें रचना पहला शब्द बना है। तो उसी प्रकार से स्वर र के बहुत प्रकार से आप लिखते हैं। तो स्वर रहित र में रैफ लगाते हैं ऊपर र, तो इसमें बना है मर्मज्ञ। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप र मर्मज्ञ वर्ड है, मर्मज्ञ है, वर्णन वर्ड है। और स्वर रहित व्यंजन के साथ र का प्रयोग, र का जो नीचे लगाते हैं एक लकीर, तो उसमें प्रचार और प्रसार वर्ड है। और नीचे और एक वर्ड है ट, और ड के साथ र, जैसा उल्टा ड और ट के नीचे उल्टा वी लगाते हैं तो कैसे बन जाता है, ड्रम बनेगा। ड ऐसे ड बना है और उसके नीचे ऐसा लगाया जाए तो ये बन जाता है ड्र। और ट के नीचे यदि हम ऐसा बनाएंगे तो ट्र बन जाता है।
तो उसी प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो इसमें दिए गए हैं, नीचे मैंने शब्द बनाए हैं, 2-2 शब्द मैं बनाकर दिखाई हूँ, तो आप उनसे मिलते जुलते और 3-3 4-4 शब्द बनाएंगी। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखिए र से। पहला दिया है र से, यहाँ पर दिया गया है मैंने दिया है यहाँ पर शहर वर्ड है, और रस्सी, रस्सी दिया है। इसके बाद देखेंगे खड़ी, एक नीचे लकीर दी गई है, जैसे प्र बनाते हैं, जैसे प में प बना है, उसमें ऐसा बनाया गया है, तो देखेंगे आप, तो बना है ये प्रकाश, और ये है क में दिया गया है, तो क्रम बन गया। उसी प्रकार से रैफ लगाते हैं, तो धर्म और कर्म, आप उससे मिलते जुलते और शब्द बनाएंगे। फिर नीचे जो वर्ड्स के नीचे, जो शब्दों के नीचे, वर्णों के नीचे जो उल्टा वी लगाते हैं, तो वो जैसे बना है ट्रेन और ड्रामा। तो ये शब्दों को आप लिखेंगे, और अन्य और आपको शब्द आते हैं तो आप उसको और लिखेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 23। इसमें दिया गया है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इसमें पाठ से जो शब्द दिए गए हैं, तो पाठ से शब्द पाठ छांट कर विशेष्य आपको लिखना है। इसमें दिया गया है, मैंने दिया है, जैसे लयबद्ध पाठ, इसमें है लयबद्ध, क्या दिया है, पाठ दिया है। ख में भारतीय संगीत, भारतीय संगीत उसकी विशेषता है, विशेष्य है। पर्याप्त, पर्याप्त का विशेष्य है अवसर। मधुर के साथ है विशेषण का, मधुर विशेषण है तो विशेष्य होगा तान, तान होगा विशेष्य। अटूट है विशेषण शब्द, तो विशेष्य बनेगा संबंध, और सांस्कृतिक के साथ भी संबंध आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में है अथवा है शब्द का प्रयोग करना है, उसको भरकर पूरा कीजिए। तो जहाँ पर बहुवचन शब्द होता है वहाँ है लगता है, और जहाँ एक वचन होता है वो है लगता है। तो पहला शब्द क है, वेद की ऋचाएँ गाई जाती हैं, इसमें आएगा है शब्द। ख, नटराज शंकर को नृत्य का देवता कहते हैं, इसमें भी आएगा है वर्ड। ग, ऋचाओं का लयबद्ध पाठ सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, इसमें है नहीं आएगा, इसमें आएगा है। घ, लोक संगीत की अपनी विशिष्ट परंपरा है, इसमें आएगा है वर्ड। अंग, कहते है नहीं, इसमें आएगा है, इसमें आएगा कहते हैं तबला अमीर खुसरो ने बनाया था, इसमें आएगा अमीर है शब्द। मैं पढ़कर बता देती हूँ खालिस्तान को। वेद की ऋचाएँ गाई जाती हैं, नटराज शंकर को नृत्य का देवता कहते हैं। ग, ऋचाओं का लयबद्ध पाठ सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। और घ, लोक संगीत की अपनी विशिष्ट परंपरा है। अंग, कहते हैं तबला अमीर खुसरो ने बनाया था। तो इसमें आपको ये लिखना है, और इन्हें 2 या समास पद तो आप लोग नहीं जानते हैं, परंतु इसमें से मैं बता देती हूँ। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहलाते हैं। तो समस्त पद के शब्दों को फिर से अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह के लिए समस्त पद बनाइए। तो यहाँ पर पहला दिया है राजा की सभा, तो इसमें बनेगा राजसभा, इसमें बनेगा राज, और आप एक छोटा सा हाइफन लगाएंगे और लिखेंगे राजसभा। तो ये हो गया राजसभा। इसी प्रकार से आप हाइफन लगा के बीच में लिखेंगे। ख है राग और रागिनियाँ, तो इसमें बनेगा राग, यहाँ पर जैसे मैंने बताया है ये हाइफन ऐसा छोटा सा लगाएंगे, राग रागिनियाँ। ग है संगीत,
संगीताचार्य, इसमें आएगा संगीताचार्य। संगीत के आचार्य लिखा है तो इसमें आएगा संगीताचार्य। संगीताचार्य, इसमें संगीताचार्य आएगा। तो ये दिया है लय से बंधा हुआ, तो लय से बंधा हुआ लयबद्ध, लय से बंधा हुआ सिर्फ लयबद्ध आएगा। और अंत में है अंग में आशा और निराशा, आशा हाइफन एंड निराशा बीच में देंगे। तो राजा की सभा राजसभा, राग और रागिनियाँ राग रागिनियाँ, संगीत के आचार्य संगीताचार्य, लय से बंधा हुआ लयबद्ध एक पूरा शब्द है, और आशा निराशा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे और आपका होमवर्क है, आप इसको सुंदर हैंडराइटिंग में अपना लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर लिखेंगे, आप ढूंढ कर रखेंगे। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बता